A very good morning, dear students. In today's 12th Commerce Business Study, we will discuss about the features of the planning. Up to now, we have covered what is planning, the meaning of the planning, and its importance. And this video will discuss about the features of the planning. ठीक है. पहला जो फीचर यहाँ लिखता है, it focuses on the achieving objectives. Objectives होते क्या हैं? Ultimate goals what an organization wants to attain. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका जो अल्टीमेट गोल होता है वही उसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन या तो स्पेसिफिक या फिर जनरल ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट करता है और उसके बेसिस पर ये डिजाइन किया जाता है, पॉलिसी डिजाइन की जाती है कि भाई हमें वो गोल कैसे अचीव करना है। Planning begins with setting of general or specific goals for the organization. General goal जो पूरे organization के लिए होना है, specific goal किसी particular organization या time specific goal के लिए होना है, ठीक है। जो time specific या individual होगा वो specific, जो पूरे organization के लिए होगा लाइफ टाइम होगा वो जनरल गोल है। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए XYZ is an organization. They are planning to get the maximum share of market in the west region of Rajasthan. राजस्थान के वेस्ट रीजन में मैक्सिमम मार्केट को कवर करना चाहते हैं। अब अगर ये टाइम पीरियड से कोरिलेट कर दिया जाए तो ये स्पेसिफिक, और ग्लोबल इकोनॉमी में वो टॉप मोस्ट कंपनी बनना चाहते हैं, दैट इज द जनरल गोल, वो उनका जनरल गोल है। अगर बात की अपन ने स्पेसिफिक वेस्ट राजस्थान में मार्केट शेयर को ग्रैब करने की, देन ऑल द पॉलिसीज आर डिजाइन्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मस्ट फोकस ओवर द वेस्ट राजस्थान अकॉर्डिंगली, एंड दे विल हैव टू वर्क टू इंक्रीज द मार्केट शेयर इन द वेस्ट राजस्थान ओनली। यानी कि एडवर्टाइजमेंट कहां करना है? वेस्ट राजस्थान में करना है। मार्केटिंग कहां करनी है? वेस्ट राजस्थान में करना है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट फोकस किस पर करेगा? बजट एलोकेशन कहां करेगा? वेस्ट राजस्थान के लिए करेगा। तो अपन कहें फॉर ऑल द एक्टिविटीज द कॉमन गोल इज डिसाइडेड थ्रू प्लानिंग फंक्शन। अगला आता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब अपन ने कहा था कि देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला फंक्शन प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing and controlling. All the other function will work under the framework of planning. यानी कि organizing, staffing, directing, controlling, इन चारों के लिए इनका जो फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाएगा, इनकी जो बाउंड्रीज डिसाइड की जाएगी, वो कौन करेगा? प्लानिंग करेगा। यहां पर अपन लिखते हैं all other functions of management will work under the framework of the planning. अगला आता है पर्वेसिव। पर्वेसिव का मतलब हो गया यूनिवर्सल फेनोमेनन। यूनिवर्सल फेनोमेनन मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस इन ईच एंड एवरी अरेना, हर एक क्षेत्र में जिसकी उपयोगिता जो है वो बराबर की होती है। अब अपन कहते हैं इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग इज ऑल पर्वेसिव। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट विल हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। उन्हें अपने प्लान्स को खुद को डिजाइन करना होता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान ड्रॉ करेगा, वो स्ट्रैटेजीज डिजाइन करेगा। मिडिल लेवल लिंकिंग पिन की तरह काम करेगा, और ऑपरेशनल लेवल फंक्शनल प्लान फ्रेम आउट करेगा जिससे कि काम को करवाया जा सके। तो अपन कह सकते हैं प्लानिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इन ईच एक्टिविटी एंड इन ईच डिपार्टमेंट। अगला आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। Planning is a continuous or never-ending process. When one plan gets over, we need another plan. जब एक प्लान पूरा हो जाएगा, हमें दूसरे प्लान की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? Plans are generally for a specific period. या तो स्पेसिफिक पीरियड होगा या स्पेसिफिक गोल होगा, या तो किसी गोल को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, मान लिया 1 मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, ईयर हो सकता है। और जैसे ही ये पर्टिकुलर टाइम पूरा होगा, वी नीड एन अनदर प्लान टू मूव अहेड। आगे चलने के लिए हमें दूसरे प्लान की जरूरत भी पड़ेगी। तो प्लानिंग क्या है? इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट इज अ नेवर एंडिंग
process. When one plan gets over, we need another plan. अगला आता है futuristic. Plans are made for future. Plans हमेशा future के लिए बनाए जाते हैं. We need to predict the future conditions and will have to consider these changes effect over the organizations and make our own plan accordingly. हमें क्या करना होता है, फ्यूचर में आने वाले चेंजेस को आज ही प्रिडिक्ट करना होता है, फोरकास्टिंग करनी होती है, उसकी फोरसाइट करना होता है, उसको देखना होता है, उसका इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पर क्या आएगा और उसके इफेक्ट को कंसीडर करते हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम हो, रिस्क मिनिमम हो, इसलिए हमें प्लान्स फ्रेम आउट करने होंगे. थिंकिंग इन एडवांस और लुकिंग अहेड, यानी कि प्लान्स हमेशा फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं. करंट में जो किया जाएगा उनके प्लान्स पहले बन चुके होंगे, और अगर प्लान नहीं किया, कई बार अपन कहते हैं कि ये काम मिसमैच हो गया, ये काम हुआ नहीं, मैसअप हो गया, तो कई बार अपन कहते हैं प्लान्स वर नॉट मेड, प्लानिंग नहीं की गई थी. तो प्लानिंग नहीं की गई थी इसलिए प्रोग्राम फेल हो जाता है. तो अगर आपको इवेंट को सक्सेसफुल करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी प्लानिंग भी करनी होगी. अगला आता है इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. देयर आर अ नंबर ऑफ वेज टू अकम्प्लिश अ सिंगल टास्क. एक सामान्य काम को, एक सिंगल काम को करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शंस होते हैं. अब वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन है, यानी कि अपने पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं. उन ऑल्टरनेटिव्स को हमें एनालाइज करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा, and we need to opt the suitable or most appropriate one. उन सब में से हमारे लिए suitable या most appropriate कौन सा है, उसे हमें चूज करना होगा, उसे ही क्या कहा जाएगा, involved decision making. अगला आता है mental exercise. mental exercise कैसे है सर? अपन यहां लिखते हैं it requires foresight, intelligence, ability to analyze the given situation or future possibilities to determine the best course of action. अब अपन कहें कि भाई एक काम को करने के लिए जब हमारे पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो क्या कोई सा भी ऑप्शन आप बाय हुक एंड क्रुक या थंब रूल के बेसिस पे अडॉप्ट कर लेंगे? नहीं ना. वी नीड टू एनालाइज दीज कोर्सेज ऑफ एक्शन. उन कोर्सेज ऑफ एक्शन को हमें एनालाइज करना होगा, उन्हें इंटरप्रेट करना होगा. ये एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन किस पर डिपेंड करेगा? इंडिविजुअल के इंटेलेक्चुअल पर, इंडिविजुअल के इंटेलेक्चुअल पर, और पर्सन टू पर्सन इंटेलेक्चुअल वेरी कर सकता है. यानी कि अगर एक ही काम को करने के लिए 4 आदमी अपॉइंट किए जाए तो चारों आदमियों के करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. क्यों हो सकता है? चारों आदमी प्लान्स अलग अलग ड्राफ्ट करेंगे. वो प्लान्स अलग अलग ड्राफ्ट क्यों करते हैं? इट इज बेस्ड ओवर इंटेलिजेंस, फोरसाइट्स और इंटेलेक्चुअल्स. ये डिपेंड करेगा उनके इंटेलेक्चुअल्स पर. तो यहां पर अपन कह सकते हैं इट इज ऑल्सो अ मेंटल एक्सरसाइज. एग्जामिनेशन में जनरली हमें जब केस स्टडीज गिवन होती है तो केस स्टडी के नीचे लास्ट में पूछा जाता है कि रिकॉग्नाइज द फीचर्स ऑफ द प्लानिंग डिस्कस्ड इन द अबव केस एंड स्टेट द लाइंस. और लाइंस को आपको स्टेट करना होता है. तो कुछ एक आपके पास में जो कीवर्ड्स हैं यहां पर काम में लिए गए, इन कीवर्ड्स को आपको रिकॉग्नाइज करना होता है और आपको उस फीचर को वहां पर नोट डाउन करना होता है. ठीक है. आज की क्लास में अपन ने कवर किया है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस और उसके जो मीनिंग था वो अपन अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. अगली क्लास में अपन मिलेंगे इससे अगले टॉपिक के साथ. थैंक यू.